अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे बच्चों के पेरेंट्स जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ और इवन एडल्ट्स उनका मैसेज आता है कि उनको विद टाइम वो नोट कर रहे हैं कि उनकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है और वो नो मैटर कितनी भी अपनी इंसुलिन डोजेज बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले 6 यूनिट लगाते थे किसी मील के लिए, फिर 8 कर दिए, 10 कर दिए, लेकिन उनकी जो है शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होती हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी बहुत सारे और वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा फैक्टर स्पेशली हमारी पॉपुलेशन में ये है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इसकी वजह ये है कि हमें प्रॉपर इंसुलिन लगाने की टेक्निक और ये सारी चीज़ें हमें अनफॉर्चुनेटली हमारे सेटअप में, हमारे हॉस्पिटल्स में हमें नहीं बताया जाता है। तो इसके लिए हमें ये करना है कि पहले तो समय हमें समझना है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आपको जो है जो इंसुलिन जो आप इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में वो आपको प्रॉपर्ली आपकी बॉडी के अंदर जो है वो अपनी 100% इफेक्टिवनेस नहीं दे पा रही है। मतलब कि अगर हमने 6 यूनिट इंजेक्ट किए हैं तो 6 में से सिर्फ 3 यूनिट या 4 यूनिट काम कर रहे हैं, बाकी 2-3 यूनिट ज़ाया हो रहे हैं आपकी बॉडी में। तो इसका मतलब है इंसुलिन आपकी बॉडी जो है इंसुलिन को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं। बहुत बड़ा फैक्टर इसमें जेनेटिक भी होता है कि आपकी जीन्स में ऐसा है कि आप जो है इंसुलिन से रेजिस्ट करती है आपकी बॉडी इंसुलिन को। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओवरवेट होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक फैक्टर है, इस तरह के बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। लेकिन आज जो हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसको हम कहते हैं लिपोडिस्ट्रोफी। तो लिपोडिस्ट्रोफी जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंसुलिन को रेजिस्ट करने का, इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करने का। और अगर सिर्फ हम इस पर ही काम कर ले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हद तक आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। मतलब आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से इंसुलिन को यूज़ कर पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये है एक्एंथोसिस निग्रिकेंस जिसको कहते हैं। ये एक सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता है कि आपकी बॉडी में जो है ये आप देखेंगे ब्लैक कलर की डिस्कलरेशन होती है, स्पेशली गर्दन के पीछे, चेहरे पे, आर्मपिट्स पे। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह की ब्लैक कलर की डिस्कलरेशन आपकी बॉडी में हो जाएगी और इसका ये मतलब है कि आपने बहुत सीरियसली वर्कआउट करना है कि आपको अपनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो है उसको सेट करना है, डोजेज को सेट करना है। अच्छा, एक बात तो मैं सबको पहले से बताना चाहता हूँ, मैं काफ़ी सारे पेशेंट्स को बताता भी हूँ कि ऐसा नहीं है कि इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट है, या लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा डोज इंसुलिन की लगाएंगे तो क्या होगा। कोई मसला नहीं है, इंसुलिन आपको उतनी ही लगानी चाहिए जितने से आपकी ब्लड शुगर्स नॉर्मल रहें, उतनी ही इंसुलिन आपने लगानी है। ठीक है, ये नहीं करना कि आप इंसुलिन की डोजेज को कम कर लें और आपकी ब्लड शुगर्स 300 में रहनी है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आप जो अपनी इंसुलिन की डोजेज को कम कर सकते हैं विद फॉलोइंग सम स्टेप्स। तो सबसे पहले आज हम लिपोडिस्ट्रोफी पे बात करेंगे। अब लिपोडिस्ट्रोफी जो है उसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी पे जहाँ पे आप इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं जिन साइड्स पे, वहाँ पे फैट की एक्यूमुलेशन हो जाए, वहाँ पे जो है गिल्टिया सी बन जाए, यहाँ पे जो है एक स्कार टिश्यू बन जाए। और ये वजह ये होती है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम रोटेट नहीं करते अपनी साइड्स। जहाँ पे हम इंसुलिन लगाते हैं वहाँ पे हम रोटेट नहीं करते हैं साइड्स को। तो हम जो है इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है रोटेट करने का। और उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो हमें देखना है, ये आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि ये जो है नॉर्मल साइड्स हैं जो हमें एक डॉक्टर भी बताता है, हमें सारी डायबिटिक एसोसिएशंस जो हैं या जो भी गाइडलाइंस बताती हैं, ये इन जगहों पे हम इंसुलिन लगा सकते हैं। जिसमें हम एब्डोमेन पे लगा सकते हैं, हम आर्म्स पे लगा सकते हैं, हम थाइस पे लगा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, और हमें प्रैक्टिकल ही रह के सोचना है क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने हमें ज़िंदगी टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ गुजारनी है। आपको डेली जो है 3-4 इंजेक्शन इंसुलिन के लगाने हो, इवन 5-6 भी लगाने हो सकते हैं। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं साइट्स पे ही इंसुलिन लगाएं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी साइट्स हैं जिन पे हम इंसुलिन लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो हम इन्हीं साइट्स को ही देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले ये तस्वीर अगर देखें तो इसमें हम एब्डोमेन हम देखते हैं, जो हमारा पेट का हिस्सा है। इसमें आप देखेंगे, आप इसको 4 खानों में डिवाइड कर लें। ठीक है, ऊपर 2 और नीचे 2। अब हमें करना है, ये बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो करते ये हैं कि वो सुबह की फॉर एग्जांपल इंसुलिन अपने एब्डोमेन पे लगाएंगे, दोपहर की इंसुलिन अपने थाई पे लगाएंगे, रात की इंसुलिन अपने आर्म पे लगाएंगे, फिर दिन की इंसुलिन अपने एब्डोमेन पे लगाएंगे। इससे ये होता है कि आप अपने हर जगह जो आपकी साइट्स हैं इंसुलिन के, आप उन सबको इंजर कर रहे हो, बार बार हर जगह पे लगा रहे हो और किसी भी साइट को रिकवरी की चांस नहीं मिल रही है। तो इसमें बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये करें कि आप अपने एब्डोमेन को 4 हिस्सों में आपने डिवाइड कर लिया, तो अब सिर्फ एब्डोमेन के एक हिस्से पे आप 10 से 12 बार इंसुलिन लगाएं। मतलब कि आपकी 4 से 5 दिन की इंसुलिन एक ही जगह पे, इवन 15 इंजेक्शन आप लगा सकते हैं एक ही एब्डोमेन के एक हिस्से पे। फिर आप मूव ऑन करें एब्डोमेन के नेक्स्ट हिस्से पे, फिर आप मूव ऑन करें नेक्स्ट हिस्से पे, फिर मूव ऑन करें नेक्स्ट हिस्से पे। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो ये नेवल एरिया है, जो आपकी नाव का एरिया है, इससे आपने 2 सेंटीमीटर्स इन एवरी डायरेक्शन आपने दूर रहना है। ठीक है, अप डाउन लेफ्ट बॉटम राइट हर जगह 2 सेंटीमीटर का गैप देके आप इंसुलिन इंजेक्ट करें। ठीक है, फिर आप मूव करेंगे अपने थाई पे।
थाई को आप अपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें अगेन। एक हिस्से पे यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, एक हिस्से पे आप 15 से 20 इंजेक्शन लगा सकते हैं, फिर एक हिस्से पे 15 से 20 इंजेक्शन। फिर इस तरह आर्म पे आ जाए, आर्म पे आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें 15 से 20। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो एक पार्ट है बॉडी का उसको हील होने में एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे 1 से 2 महीने तक फिर से रिपीट ना हो इंजेक्शन। जब आपने 10-12 इंजेक्शन लगा लिए उस जगह पे, फिर 2 महीने तक उधर रिपीट नहीं होना चाहिए इंजेक्शन, वरना वो एरिया हील नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो है ना ये चीज़ फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट इवन हाफ पे चली जाएगी। मैंने जिन पेशेंट्स का ये करके देखा, इवन अपने ऊपर भी, तो आप अगर 1 मील के लिए 20 यूनिट लगाते हैं तो आप नोट करेंगे विद टाइम आपको 10 यूनिट लगाने पड़ेंगे इंसुलिन के। एक मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ में आप देखें, ये मेरा अपना ही ग्राफ है कुछ दिनों पहले का। आप देखें जो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें आप देखेंगे कि मैंने इंसुलिन लगाई और मैंने यहाँ इस पॉइंट पे मील खाया है, और मील खाने के बाद मेरी शुगर हाई गई है, और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद जब स्कार टिश्यू जहाँ पे मैंने इंसुलिन इंजेक्ट की थी वहाँ पे 2 घंटे बाद इंसुलिन ने काम करना शुरू किया, लेट काम करना शुरू किया, तो एकदम मेरी इंसुलिन तेज़ी से नीचे आ गई, मेरी शुगर जो है तेज़ी से नीचे आ गई। तो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है। हमें एक ऐसा ग्राफ चाहिए जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ग्राफ चले, मेजॉरिटी हमें ऐसा चाहिए, ठीक है। तो हमें जो है इसके लिए ये आप लिपोडिस्ट्रोफी इसको अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी। और अगर आपको अपने मैं आपको बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अपने डॉक्टर्स एंडो के पास या डायबिटीज़ एजुकेटर के पास लाजमी जाएँ और उनको अपनी इंसुलिन इंजेक्शन साइट्स का मुआयना करवाएं। आप अपने एब्डोमेन पे, अपने आर्म्स पे, और अगर कंफर्टेबल है तो थाइस पे मुआयना करवाएं, ताकि वो देख के बता सकें कि आपको लिपोडिस्ट्रोफी है या नहीं, और वो आपको बताएंगे कि आपको इस पर्टिकुलर एरिया पे इंजेक्ट करना है या नहीं करना है इंजेक्ट, ठीक है, या अवॉइड करना है। और आप ये खुद भी कर सकते हैं, इसका बहुत आसान तरीका, आप शीशे के आगे खड़े हो, आप अपनी स्किन को फील करें, और अपनी नॉर्मल स्किन से आपको डिफरेंट स्किन फील होगी। वहाँ पर आपको फील होगा कि थोड़ी सी मोटी सी स्किन हो रही है, थोड़ी सी फाइब्रस सी, थोड़ी सी थिक सी स्किन फील हो रही है, तो आपने उस जगह को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, 2 से 3 महीना अवॉइड करना है। हील ये खुद से हो जाता है, आपने कुछ भी नहीं लगाना है, उसमें कोई क्रीम, कोई बर्फ़, कुछ भी नहीं लगाना है, ये खुद से विद टाइम हील हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ और साइड्स मैं आपको बताना चाहूँगा। आर्म पे मैंने स्पेशली मैंने देखा है कि आर्म पे अगर आप देखें तो ये वाला जो इनर एस्पेक्ट है, हम जो है ना अक्सर यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं बैक पे, लेकिन ये एस्पेक्ट हो गया, ये वाला जो एस्पेक्ट है यहाँ पे भी अगर आप इंजेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है। इसी तरह आप अपनी बॉडी में और भी खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोशिश करें कि नीज से नीचे ना जाएँ, एल्बोज से नीचे ना आए, इससे ऊपर ऊपर ही रहें, इंजेक्ट करें। इनफैक्ट जो एक्चुअली आप इंसुलिन अपनी बॉडी में हर जगह लगा सकते हैं सिवाय अपने फोरहेड के, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी फैट नहीं होता है, वरना आप इवन अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन आप इंसुलिन हर जगह पे लगा सकते हैं, और आपने एक्सप्लोर करके डिफरेंट जगहों पे ही लगानी है, उससे ही आपकी रेजिस्टेंस जो इंसुलिन की कम होगी। बस एक चीज़ नोट करें कि आपने अलग अलग नहीं लगाना है करके, आपने एक ही जगह पकड़ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल 3 इंच बाई 3 इंच का एरिया या 5 इंच बाय 5 इंच का एरिया पकड़ लेना है, और उस पर ही आपने डिफरेंट जगहों पे आपने इंसुलिन लगानी है 10-15 दिन तक, और फिर उसको भूल जाना है, उसको छोड़ देना है, ताकि वो विद टाइम 2 महीने में वो हील हो जाए। फिर आपने दूसरा एरिया पकड़ना है एब्डोमेन का या फिर आर्म का, और वहाँ पे आपने 10-15 इंजेक्शन इंसुलिन के लगाने, और फिर उसको भूल जाना है 2 महीने तक। इस तरह से करेंगे तो आपका जो है ना रेजिस्टेंस भी कम होगी। इन द कमिंग डेज में और वीडियोज़ भी बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि और किस तरह से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को और कोई क्वेश्चन है आप लाजमी इसमें कमेंट्स में पूछें मुझसे, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और तरीके बताऊँगा किस तरह से आप अपनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं। थैंक यू।